आपको क्या लगता है मैंने हिम्मत हार ली? बिल्कुल भी नहीं। आप भी जानते हैं कि रास्ते में रुकावटें तो आती हैं, लेकिन मुझे उनका डटकर सामना करना होगा। बस मंजिल पर नजर टिका कर रखनी होगी, हर मसला हल हो जाएगा। वो तो ठीक है, लेकिन तुम्हें कल ही आना होगा। मैंने किशोर से बात कर ली, अगर अब उसने कोई हंगामा किया। नहीं पप्पा जान, इसकी जरूरत नहीं है। अब बस मैं भी यही चाहती हूँ कि मैं किचन अलग ही कर लूँ। लेकिन बेटा, मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ, और अगर देखिए तो मेरे लिए फायदा भी इसी में है। मुझे जो शेयर पप्पू को देना पड़ता था वो अब उनको नहीं दूंगी। चलो ठीक है बेटा, जैसे तुम्हारी मर्जी, लेकिन चक्कर लगाती रहना। ऐसा ना हो कि तुम आना ही छोड़ दो। नहीं नहीं, आपको और निदा को भुलाना इतना आसान तो नहीं है ना। चलो बेटा, अल्लाह तुम्हें खुश रखे और कामयाब करे। ये लो, निदा से बात करो। तैयबा, मेहरीन कहाँ है? जी वो किचन में एनी मैडम के लिए सूप बना रही हैं। एनी मैम के लिए सूप बना रही है? जी वो कह रही थी कि उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है तो सूप अच्छा रहेगा। अच्छा तुम जाओ, जाके अपना काम करो, जाओ। तो क्या बात हुई जावियार से? किस बारे में? शबी और जावियार की शादी के बारे में। भाभी, मैं जानता हूँ कि मैंने आपको ज़बान दी थी, लेकिन ये सही वक्त नहीं है। बिलीव मी, अगर जावियार से इस वक्त मैंने ज़रा सा भी तज़किरा किया इस बात का तो वो एनी को लेकर इस्लामाबाद चला जाएगा। ये तो वो किसी भी वक्त कर सकता है, और हम सारी जिंदगी डरते रहेंगे कि कहीं वो जाने की धमकी ना दे दे। मैं जानती हूँ ये तुम एनी के लिए कर रहे हो। ऐसी बात नहीं है भाभी, मैं सही मौका देके बात करूँगा, लेकिन शबी की इद्दत भी पूरी हो लेने दें। तब तक एनी और जावियार का रिश्ता किस तरफ जा रहा है हम ये भी देख लेंगे। मेरी नबी अभी इस घर में आई है, जावियार ने बहुत मुश्किल से उसको एक्सेप्ट किया। अगर शबी वाली बात भी कर दूंगा तो समझ गई, असल बात आ ही गई जबान पे। ये अभी कैसी बात कर रही है? हाँ तो कैसी बातें करूं फिर? मेरी बेटी रोज जी रही है, रोज मर रही है, रात को सो नहीं पाती कि कहीं खाबर उसकी जिंदगी बर्बाद करने के लिए फिर से ना आ जाए। यहाँ किसी को परवाह ही नहीं है, किसी को फिक्र ही नहीं है। तुम्हारा बेटा और तुम्हारी बीवी तुम्हारी छत के नीचे हैं, एक अदद बहू भी मिल गई। तुम अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करना चाहते हो, हम लोग तो खामखा में ही तुम्हारे सर पर सवार हैं। अभी प्लीज ऐसे मत कहें, आप जानती हैं कि आप मेरे लिए क्या है। तो फिर साबित करो, क्योंकि मुझे भी अपने बच्चों के लिए वैसी ही खुशी चाहिए, वैसी ही जिंदगी चाहिए जैसी जावियार जी रहा है। उससे कम पर बात नहीं बनेगी।